क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंटों का मेरे चैनल चारचंद पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंटें मनके और अस्थियां लेके आया हूं और यह आपका पहला चैप्टर है। और ईंटें मनके अस्थियां ये इस टॉपिक का टाइटल है और इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये एक नदी घाटी सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वो नदी के तटों पर स्थित थे। आपने कक्षा 11 में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता जब फलीभूत हुई उसी के पैरेलल भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता फली फूली। ये भी अवशेष मिलते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और जो हड़प्पा सभ्यता है उनके बीच व्यापारिक संबंध भी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वर्तमान में जो आपका इराक देश है और वहाँ पर दजला फरात या वर्तमान में जिसको टाइग्रिस नदी कहते हैं वहाँ पर ये फली फूली। और इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता फैली। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे अधिक विस्तारित सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, ये दुनिया की सबसे अधिक विस्तारित सभ्यता थी। और इस सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का मुख्य भाग, और इसके अलावा इस सभ्यता का जो सीमा विस्तार था वह ईरान तक था। ठीक है, ईरान वर्तमान में आपका इराक का पड़ोसी देश है और यह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता वर्तमान में जो हम उसका लिंक करते हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान इराक में ही फलीभूत हुई थी। ये मैं अभी आपको बताया। तो इसी इराक या मेसोपोटामिया की सभ्यता के पूर्व में आपका हड़प्पा सभ्यता फली फूली। और अभी मैंने आपको बताया था यह सभ्यता दुनिया की सबसे अधिक विस्तारित सभ्यता थी और इसका क्षेत्रीय विस्तार अधिक था। भारत का मुख्य भाग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक यह सभ्यता फली फूली। और पुरातत्वविद थे उन्होंने इसके लगभग 1400 से अधिक स्थान खोज लिए हैं। और यह सभ्यता का जो विस्तार था ये उत्तर में मांडा चिनाव नदी के तट पर यह सभ्यता फली फूली, अर्थात इसका उत्तरी विस्तार मांडा चिनाव नदी जिसको रहमान ढेरी भी कहते हैं यहाँ पर फैली थी। और इसका जो दक्षिणी विस्तार बिंदु है भारत में वो आपका भगतराव दैमाबाद महाराष्ट्र, इसका दक्षिणी क्षेत्रीय विस्तार है। और इसका यदि हम पूर्वी विस्तार की बात करें तो इसका जो पूर्वी विस्तार है आपका वो आपका हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर और इसका पूर्वी विस्तार है। तो आलमगीरपुर को हम मेरठ से इस स्थान को हम पहचानते हैं, अर्थात आलमगीरपुर वर्तमान में मेरठ में पड़ता है और ये हिंडन नदी के किनारे है और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। अब यदि हम इसके पश्चिमी विस्तार की बात करें तो पश्चिमी जो विस्तार है आपका सुत कांगेडोर ये आपका दास्क नदी के तट पर ये सुत कांगेडोर है। ये ईरान की सीमा को छूता है और वर्तमान जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत बीच के कुछ वर्षों पहले जो आपका
ये जो बलूचिस्तान चर्चा में था, और यहीं पर एक बंदरगाह था आपका ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, तो अगर इसके क्षेत्रीय विस्तार को हम किसी रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाएं तो इसका जो ढांचा बनता है वह त्रिभुजाकार बनता है, अर्थात मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में भगतराव, देमाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडा नदी के तट से ये आपका पश्चिम में दास नदी के तट पर सुद कांगेडो, और ये पूरा का पूरा एक त्रिभुजाकार की आकृति बनती है। और इसका कुल क्षेत्र की बात करें तो इसका कुल क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किमी है। 12,99,600 वर्ग किमी है। और इस सभ्यता का जो खोजबीन हुई थी उसकी बात करें तो सबसे पहले 1826 में एक पुरातत्वविद थे, उनका नाम था चार्ल्स मर्सन को हड़प्पा क्षेत्र से ईंटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और उसके बाद 1856 में इस सभ्यता का रहस्योद्घाटन उस समय हुआ जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। आपको पता है भारत में 1853 में रेल चली थी थाने और मुंबई के बीच, 16 अप्रैल 1853। तो उसके बाद पूरे के पूरे भारतीय महाद्वीप में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो एक रेलवे लाइन आपका लाहौर और कराची के बीच बिछाई जा रही थी। ठीक है, और जो आपका लाहौर है वो आपका रावी नदी के तट पर है और कराची आपका सिंधु नदी के तट पर है। इन दोनों ये आपका रावी नदी और सिंधु नदी के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय जो पुरातत्वविद के रूप में इसमें काम कर रहे थे ये थे ब्रटन बंधु, दो भाई थे ब्रटन बंधु, और जॉन बटन और विलियम बटन। ठीक है, उनके नेतृत्व में उस समय यहाँ पर खुदाई हुई, और खुदाई जब हो रही थी तो उस समय जो मजदूरों को खुदाई में विचित्र वस्तुएं प्राप्त हुई। ये विचित्र वस्तुएं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी वस्तुएं थी, क्योंकि जो इतिहासकार इतिहास लिखते हैं वह पुरातत्व में जो खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हीं के आधार पर ही वह उस समय का इतिहास लिखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी इतिहास इसी प्रकार के जो पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं प्राप्त हुई उससे लिखा गया। तो उस समय जब बटन बंधु के नेतृत्व में खुदाई हुई तो मजदूरों को विचित्र वस्तुएं मिली तो वो भयभीत हो गए, उनको डर लगने लगा कि ये अजीबोगरीब वस्तुएं कहाँ से मिल रही है, और उन्हें काम करना छोड़ दिया और मजदूर वहां से भाग गए। बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जो खंडहर थे और उसकी खुदाई कनिंघम के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, और बाद के वर्षों में सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। तो सर जॉन मार्शल ने भारतीयों को मोटिवेट किया कि भैया आपके क्षेत्र में महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं तो आप इसकी खुदाई क्यों नहीं कराते। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले आपका दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की, और उसके बाद 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जो हड़प्पा स्थल है वो आपका रावी नदी के तट पर है, ये पाकिस्तान में है, और ये मोंटोगुमरी साहिवाल ये यहाँ पर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है मोंटोगुमरी साहिवाल में ये स्थल खोजा गया, और ये रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो की बात करें ये पाकिस्तान के लरकाना में इसकी लोकेशन है। ठीक है,
और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर। तो आज हमने प्रारंभिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजे गए प्रारंभिक स्थल थे और इसकी विशेषता क्या थी इसके बारे में हमने पढ़ा। और कल हम इससे आगे विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल चारुचंद को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।